उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हो रही है। उत्तराखंड के देहरादून में और केदारनाथ, बद्रीनाथ और कई अन्य इलाकों में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। वहीं बता दें कि मौसम विभाग ने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर 10 जून से प्री मानसून शुरू हो जाएगा, लेकिन जून शुरू होते ही बारिश होना शुरू हो गई थी। 1 जून से ही लगातार देहरादून और उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश देखने को मिल रही थी। आज सुबह से लगातार देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही उत्तराखंड मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी, उसके बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन भी सतर्क हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तमाम टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है और किसी भी अप्रिय घटना घटने के बाद तुरंत ही रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड के कई ऐसे ज़िले हैं जिसके लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर ये ज़िले शामिल हैं। और इन ज़िलों में मौसम विभाग की चेतावनी का असर भी साफ दिखाई दिया है। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। वहीं अगर बात करें कल की, तो कल हेमकुंड साहिब में, केदारनाथ में बर्फ़बारी भी देखने को मिली है। बल्कि हेमकुंड साहिब में तो इतनी बर्फ़बारी हुई कि रास्ते एक बार फिर से बंद हो गए थे, जिन्हें खोलने का प्रयास किया गया। वहीं केदारनाथ में भी कल शाम से काफ़ी बारिश हुई है और बारिश का असर साफ देखने को मिला है कि कई जगहों पर रास्ते ब्लॉक हुए, जिनको खोला गया। वहीं देहरादून की अगर बात करें तो 31 मई को यहाँ पर इतनी तेज़ आंधी आई थी कि पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी। तो आज की तारीख में अगर बात करें तो जिस तरह से बारिश हो रही है, उसको लेकर के मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी वो सही साबित हुई है। और उत्तराखंड के न केवल देहरादून बल्कि अन्य इलाकों में इस वक्त काफ़ी बारिश हो रही है। देहरादून के अंदर भी, मसूरी में, चकराता में, तमाम जगहों पे इस वक्त बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जब बारिश में आप बाहर निकलें तो नदी नालों के पास से गुजरते हुए उसका बहाव देख लें और तभी उसको पार करें, क्योंकि हमने देखा है देहरादून में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में, न केवल देहरादून में, कि जहाँ पे लोग बेदिहानी में ऐसे नदी नाले को पार करने की कोशिश करते हैं जिनमें बरसात में पानी आ जाता है और अचानक से उनके साथ कोई घटना घट जाती है। इसी को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग ने भी चेतावनी जारी की है और ऐसे तमाम नदी नाले जो बरसात में आ जाते हैं, उनसे खतरा खड़ा हो जाता है, उनके आसपास पुलिस के जवानों की तैनाती करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार के लिए रामनगर, नैनीताल, हल्द्वानी और गढ़वाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस प्रकार के जवानों को तैनात करने की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्री मानसून जिस तरह से 10 तारीख को आने को कहा गया था, वो पहले ही उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। तो इसके आने से जिस तरह से प्रदेश में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है, यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। इसको लेकर के राज्य सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि यात्री इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो अपनी यात्रा को रोक दें और सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि बारिश अगर तेज़ होती है तो कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। इसको लेकर के लगातार यात्रियों को भी समझाया जा रहा है कि यात्रा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बारिश अगर तेज़ हो तो सुरक्षित स्थान जो नियुक्त किए गए हैं, जो बताए गए हैं यात्रियों को, वहाँ पर पहुँच जाएँ और वहाँ पर इंतज़ार करें बारिश रुकने का। लेकिन जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, अभी उम्मीद जताई जा रही है कि ये बारिश अगले 1 से 2 दिन तक चल सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक इस वक्त विनोद कुमार सुमन जी का कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की घटना होती है तो वहाँ तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम का कहना है कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले 1-2 दिन तक और बारिश हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।